सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक नए नवेले व्लॉग में और एपिसोड नंबर 1 में। अब मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं मसल मेनिया खेलने से पहले एक लोकल टूर्नामेंट खेलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस लेवल का डिसिप्लिन अपने आप में ला सकता हूँ, क्या कितना मेरे अंदर पोटेंशियल है नहीं है, वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। और थोड़ी बहुत जो मैं अगर इस प्रेप में मैं गलतियां करूंगा तो वो मैं पहले कर दूंगा, बाद में मेरे को सीखने का मौका भी मिल जाएगा। और जो हमारा मेन कंपटीशन है मसल मेनिया, उसमें हम गलतियां कम करेंगे। ठीक है, अभी ये मैं गलतियां करने से डर नहीं रहा हूँ, मैं गलतियां सुधारने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गलती करूंगा तो ही सीखूंगा। और कंपटीशन जो है हमारा लोकल कंपटीशन वो है दिसंबर में, और अभी 165 दिन हमारे पास है कंपटीशन को। ठीक है, और दिसंबर 12 तारीख में है, 12 से 13 तारीख, ये 2 दिन कंपटीशन की डेट है। तो इन 2 दिन है, और वो कंपटीशन का नाम है डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक। ठीक है, और कोई इतना भी लोकल टूर्नामेंट नहीं है, अच्छा खासा है, लेवल अच्छे लेवल पे होता है वो भी। ठीक है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी खेले उनमें। और जो हमारा कंपटीशन का रोड मैप है ना, वो मैंने बना लिया है, और वो किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी 160 दिन मान के चलो, क्योंकि 6 दिन का तो पीक वीक ही होता है। ठीक है, तो अभी हमारे जो 60 दिन है ना, वो मैंने डिवाइड कर लिए हैं। और वो मैंने किस तरीके से डिवाइड करे, 100 दिन मेरे रहेंगे लीन गेन के, और 100 दिन मेरे 100 दिन कह रहा हूँ, और 50 से 60 दिन मेरे रहेंगे कट के। ठीक है, तो 165 दिन है, तो 60 दिन मैंने कट के रख रखे, और 100 दिन मैंने गेनिंग के कर रखे। और गेनिंग मेरी इस हिसाब से होगी, बिल्कुल लीन। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा फैट और डर्टी फैट नहीं चाहिए अपनी बॉडी में, तो लीन गेन करूंगा। चाहे मेरा 100 दिन में 2 किलो वेट गेन हो, पर वो 2 किलो ऐसा गेन हो एकदम लीन। चाहे 1 किलो भी गेन हो मेरा वेट, पर वो प्योर मसल मास गेन होना चाहिए। इस टाइप में मैं कोशिश करूंगा अपना गेन करने की। तो अब मैं आपको बता देता हूँ अभी बॉडी वेट क्या चल रहा है। अभी बॉडी वेट चल रहा है मेरा 67। से मैं कोशिश करूंगा कि 70 तक पहुंचूं। वैसे प्लान तो 70 तक का ही है, और फिर जब अपन कट करेंगे, कट में करूंगा 60 kg तक। 60 70 किलो से 60 किलो तक में जाना है, और वो 10 किलो का जो गैप है ना, उसमें हल्की सी मसल भी लूज होगी, और फैट बिल्कुल ऐसे ऐसा कर देंगे फैट को। मतलब कोशिश करूंगा अपनी बेस्ट कंडीशन पे आ सकूं। पर मेरा प्लान तो वही है भाई कि 5 से 6% बॉडी फैट पे आऊं। और नेचुरली भाई पॉसिबल है इतना। बंदे 4 4 3 3 बॉडी फैट पे भी गए हैं, बॉडी फैट परसेंटेज पे भी गए, वो भी नेचुरली। ठीक है, तो इस कंपटीशन में नेचुरल लोग और इनहेंस्ड लोग दोनों compete करेंगे। और अपन नेचुरल है पूरे, और अपन सिर्फ खेल रहे हैं इसको एक्सपीरियंस के लिए, जो गलतियां हम करेंगे उसको सुधारने के लिए बस। ठीक है, तो इस कंपटीशन की मैं पूरी, जिसे कहते हैं ना, 100% दूंगा इसमें भी, क्योंकि मैं चाहता हूं अपना 100% देखना, कि मैं अगर 100% दे सकता हूं तो कैसा निकल के आएगा, और इस 100% में मैं क्या क्या गलतियां करूंगा। अब जो पिछले कुछ दिनों से गलती मैं कर रहा हूँ, अभी गलती नहीं की, आलस ही आ गया था मेरे अंदर, क्योंकि जब से मैंने एग्जाम दिए ना, तो एक वो बन गया था गलत रूटीन, गलत कह रहा हो या फिर आलसी रूटीन मान लो। क्योंकि मैं कार्डियो नहीं कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल भी सच बताऊँ। पहले पेपर से पहले मैं कार्डियो कर रहा था, पूरे दिन के अपने 10 से 12 हजार स्टेप्स कंप्लीट कर रहा था। अब मेरे सिर्फ 4 हजार 5 हजार स्टेप्स हो रहे हैं। कार्डियो मेरा हो गया बिल्कुल 0/अंडा। ठीक है, तो अब इसको सुधारने के लिए मैंने अभी क्या किया है, मॉर्निंग में मैं उठ रहा हूँ, आज से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में उठा और 35 मिनट साइकिलिंग करी है लो इंटेंसिटी में। लो इंटेंसिटी कार्डियो वैसे तो पता होगा लोगों को, पर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लो इंटेंसिटी कार्डियो वो होता है जिसमें सिर्फ आप अपने फैट को बर्न कर रहे हो एज अ एनर्जी, और इसमें आप अपना मसल लॉस नहीं कर रहे हो। हाई इंटेंसिटी में ये होता है कि आप फैट भी लॉस कर दोगे, साथ में लसन क्या, मसल भी लूज कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए हम फास्ट टेस्ट कार्डियो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं लो इंटेंसिटी कार्डियो। और अब अपनी मेंटेनेंस कैलोरी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2350। ठीक है, मतलब 2350। अब इसमें मैंने 100 कैलोरीज अप कर दिया, और 100 कैलोरी अप मैं हर 10 दिन में करता रहूंगा, जब तक 100 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते हमारे प्रेप के। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी मेरा 2300 है, तो 100 दिन बाद होगा मेरा 3300। ठीक है,
तो 3300 कैलोरी में 100 दिन बाद हम होंगे, और उस 3300 कैलोरी पर भी हमें 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। इसमें भी कोई क्या कहते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपना 100 देना। और मैंने सुबह उठ के साइकिलिंग आज करी और मैंने देख लिया अपना टाइम टेबल में किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, और बड़ा भाई बड़े प्यार से मैनेज होगा, मैंने देख लिया। क्योंकि बस स्लीप की थोड़ी सी इशू हो रही थी, मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था। पर अब सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, तो आराम से स्लीप क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और रिकवरी भी बेस्ट हो जाएगी, जिससे हम अपना सुबह जल्दी उठ के कार्डियो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने रोड मैप बनाया ना, वो इन पन्नों में बनाया। पूरे 3 पेज का रोड मैप है, जो आपको मैं अभी दिखा तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि समझ जाओ थोड़ा सा, बस ऐसे थोड़ा सा आगे कर लूंगा। तो 3 पेज का रोड मैप है, जिसमें 100 कैलोरी मैंने अप कर दिया, और मेरे को 100 कैलोरी अप करे हुए हो गए कम से कम 4 दिन। अब 4 दिन अप कर चुका हूँ मैं। अब बचे हैं सिर्फ 6 दिन। 6 दिन के बाद हम फिर से 2550 में जाएंगे, अभी 2450 में है हम। और मेरा वर्कआउट स्प्लिट इसमें मैं और बता देता हूँ। अभी मैंने वर्कआउट स्प्लिट भी चेंज कर दिया अपना। पहले मेरा था 4 डेज का स्प्लिट, जिसमें मेरा संडे संडे रेस्ट होता था, बाकी फिर रिपीट होता था 4 दिन के बाद। अब मेरा स्प्लिट ऐसे हो गया है, मंडे को पुल, ट्यूसडे को पुश, और वेनेसडे को लेग्स। जो आज हम मारेंगे, आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम मारेंगे पुश। पुश में हमारे होंगे कम से कम 3 4 6 7 एक्सरसाइज। ठीक है, पुश में हमारी होंगी 7 एक्सरसाइज टोटल, जिसमें हमें चेस्ट के पूरे टोटल लेने हैं 7 सेट, और डेल्ट्स के लेने हैं हमें पूरे 5 सेट। उसके बाद ट्राइसेप्स के लेने हैं 4 सेट। टोटल बता रहा हूँ, एक एक एक्सरसाइज के नहीं। अब मैं इन सेट्स को डिवाइड कर लूंगा अपनी एक्सरसाइजों के थ्रू, और 50 दिन का, मतलब हाँ 60 दिन का कट करने के बाद अपन एंटर हो जाएंगे अपने पीक वीक में। और पीक वीक में एंटर होने से पहले मुझे अपनी बेस्ट कंडीशन में रहना है। बेस्ट तो क्योंकि पीक वीक के बाद ही होगी, पर एक गुड कंडीशन में होना चाहिए मैं। और पीक वीक में मैं जब भी एंटर करूं, तो मेरी कम से कम 1400 से 1500 कैलोरी कंफर्म होनी चाहिए उस टाइम पर। अब इसी टाइम पर मैंने कि मतलब पीक वीक से एंटर करने से पहले मेरे को अपना 1500 से 1400 कैलोरी पर रहना, उसका मैंने पूरा रोड मैप बना रखा है डायरी में। ठीक है, सारा है। सो बस यही एक अनाउंसमेंट थी, जिसमें मैंने आपको समझाया कि मैं कैसे कैसे करूंगा। और हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं, मैं जो भी सप्लीमेंट यूज करूंगा ना अपनी प्रेप के थ्रू, जो भी टैबलेट हो गई, फैट बर्नर हो गया, वैसे तो मैं लेता नहीं, रिकमेंड भी नहीं करता कि आप लोग, बट जो भी अगर बाई चांस इन फ्यूचर मेरा कोई भी प्लान बना अगर, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं ले रहा हूँ और किस रीजन से ले रहा हूँ, वो भी मैं बताऊंगा। और क्या डाइट ले रहा हूँ, क्या नहीं ले रहा हूँ, कितना कार्डियो कर रहा हूँ और कितना कार्डियो नहीं कर रहा हूँ, स्टेप से कार्डियो कर रहा हूँ या फिर साइकिलिंग या फिर कुछ भी हो, वो सारा मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगा। और रील्स में दिखाने के लिए मेरे पास कुछ अभी है नहीं, तो और रील्स पे भी हम अभी काम करेंगे, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने अभी तक नो रील्स की स्क्रिप्ट लिख दी है, और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी 10-15 स्क्रिप्ट्स और लिख लूँ, फिर उसके बाद रील्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, और रील्स भी मेरी ऐसी होगी, इन्फॉर्मेटिव रील्स होंगी, जिसमें आप कैसे अपनी फैट्स को कम कर सकते हो, बॉडी फैट को कह रहा हूँ, कैसे आप गेन कर सकते हो, लीन गेन कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो, कैसे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हो, हाउ, और कैसे आप अपना पूरा मैनेज कर सकते हो अपनी डाइट, वर्कआउट, सब कुछ रील्स के थ्रू ही बताऊंगा। सो हाँ, यही एक अनाउंसमेंट थी। और अभी चलते हैं अपनी प्री वर्कआउट मील बनाने, जो हमारे होंगे आलू और दही और 2 अंडे। बस इसको खा के फिर 1.5 घंटे बाद जिम जाएंगे। जिम जाके आपको मैं दिखाता हूँ अपना पुश वर्कआउट। ठीक है, और हाँ, एक बात और कह दूं, डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा भाई, अगर चाहे इस कंपटीशन में मेडल आए या ना आए, क्योंकि मैं मेडल के लिए नहीं खेल रहा हूँ, बट मसल मेनिया में मेडल में ला कर रहूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। ठीक है, और उसके लिए मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। ठीक है, बट नेचुरल रह के करूंगा। कभी आप समझो कि स्टेरॉइड ले लिया, नहीं, वैसा नहीं, माल वाल कुछ नहीं चलाने वाला हूँ मैं, बट जो भी मेरे से हो सकता है, जितना मेरे से हार्ड हो सकता है, मैं वो करूंगा। ओके, सो हाँ, बस इतना ही था जो मेरे को अनाउंसमेंट देनी थी। तो अब सीधा चलते हैं अपन अपनी प्री वर्कआउट मील बनाने, और फिर उसको कंज्यूम करेंगे। फिर उसको कंज्यूम करने के बाद अब कुछ दिन में सारा दिखा दूंगा आपको, और बॉडी की कंडीशन भी दिखा दूंगा थोड़ी बहुत कैसी हो रही है, क्योंकि अभी जिम जाए हुए मेरे को 2.5 महीने हो गए हैं।
दोबारा से, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोल रहा, कसम से कह रहा हूँ, मैं आज तक 4 महीने लगातार जिम नहीं गया हूँ। 4 महीने लगातार कह रहा हूँ, जिसमें बल्कि 3 महीने भी लगातार नहीं गया हूँ। क्यों? कभी बीच में बीमार, कभी बीच में कुछ कुछ कुछ। और जब भी जिम गया हूँ, 1 महीना करी, 2 महीने नहीं गया, फिर 2 महीने करी, 4 महीने नहीं गया, फिर 3 महीने करी, फिर 6 6 महीने नहीं गया। इस टाइप से मैंने जिम करी है। और अभी मेरे को 2.5 महीने हो गए हैं लगातार करते हुए, और अभी सिचुएशन इस टाइप की हो चुकी है कि मैं शायद ही अब जिम छोड़ूंगा। ठीक है, और छोड़नी नहीं है यार, क्यों छोड़नी है? क्योंकि अब सिचुएशन मेरे हाथ में है। पहले मेरे हाथ में नहीं थी, इसलिए मैं जिम छोड़ देता था और कुछ भी नहीं कर पाता था। और अभी इन टोटल मेरे को ट्रेन करते हुए हो गए हैं, अगर सबका जोड़ के बताऊं तो हो गए हैं 11 महीने। ये वाले महीने मिला के, 2 2.5 महीने मिला के मेरे को ट्रेन करते हो गए हैं 11 महीने। और पर इनको सालों से देखा जाए तो बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, वैसे अगर मैंने सबको जोड़ा तो मैंने एक बार जोड़ के देखा था तो वो 11 महीने आए थे, 11.5 महीने वैसे तो। सो हाँ, बस यही था। अब सीधा आपको वर्कआउट दिखा दूंगा। और अगर जिम में गाने नहीं बजा रखे होंगे लोगों ने तो बता भी दूंगा कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। और गाने बजाए होंगे तो भाई कुछ नहीं बता पाऊंगा, सबका एक एक सेट दिखा दूंगा। और जो भी दिखाऊंगा सारी एक्सरसाइज का एक एक सेट दिखा दूंगा, जिसमें आप समझ जाना कि मेरा पुश डे में मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, बस यही था। तो चलो आ जाओ। तो एक खुशखबरी ये है, गाने नहीं बज रहे हैं जिम में, और जिम में बंदे भी बहुत कम आए हैं आज। ठीक है, तो वाइब बहुत अच्छी है। पुश डे वैसे ही है, चेस्ट लगानी है 100%, एक एक रैप, एक एक सेट ट्रैक करेंगे। बिना बकवास करे सीधा वर्कआउट दिखाता हूँ, आ जाओ। मेरे को मेरी ही नजर लग गई भाई, अच्छे वाले गाने नहीं चल रहे थे जिम में, बैंचो पहला सेट भी नहीं मारा, गाने बजाने आ गए भाई। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I didn't take it. No, no. They let me forget, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn.